हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे गणित का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समय और कार्य। यूट्यूब पर यह हमारी पहली वीडियो है, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। कैसे लगे वीडियो आपको लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम देखेंगे गणित का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समय और कार्य। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको गणित और रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मिलेंगे और पूरा गणित और रीजनिंग का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर समय और कार्य। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ लिख रखा है हमने यहाँ पर दिन, और यहाँ पर भी दिन, और ये कार्य क्षमता, और यहाँ कुल कार्य। इसी तरीके से हम पूरे समय व कार्य को करेंगे और पूरा सोल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे हम आपको किस तरह से एग्जाम में करना और कितनी 5 स्टार एग्जाम में कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि गणित और रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप स्टेट की एग्जाम दो या किसी भी अदर एसएससी बैंकिंग किसी भी फील्ड में एग्जाम दो, आपको गणित और रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वहाँ पर आप इसको हमेशा इसमें ही कर पाओगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधे हमारे प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी तथा बी किसी काम को 16 और 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह हमारा प्रश्न है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, ये लिख लिया। उसके बाद बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 24 दिन में। ये क्या हो जाएंगे, दिन लिखे हमने, यहाँ पर भी आपको पहले बताया, यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिन। तो यहाँ पे ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में करता है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप सभी को आता होगा, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम सभी को आता होगा, और नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो एक अलग से उसकी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आ रहा है, 48। अब आप सोचोगे एकदम कैसे पता चला, क्योंकि हमने भी बहुत प्रैक्टिस की है। 48 कैसे, 16 का 24 की डबल टेबल में 48 दो बार में आता है, और 16 की टेबल में भी 48 आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है हमने कुल कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, 48 हमारा कुल कार्य हो जाएगा। मतलब काम कितना करना, हमें 48 काम करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 16 दिन में करता है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है ये पता करना है, कि एक दिन में ये कितना काम कर लेता है 48 में से। तो 16 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, तो यहाँ 16 की टेबल में 48 आता है 3 बार में। तो ये कार्य क्षमता के एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 16 दिन में कितना, 48 काम करता है ये। इसी तरीके से 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है ये, 2 काम, क्योंकि 24 एक दिन में 2 करेगा तो 24 दिन में 48 काम। अब हमसे परीक्षा में पूछा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब ए बी और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना करेंगे, इन दोनों कितने को प्लस कर देंगे। मतलब समझिएगा कि ए किसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, बी कितना कर रहा है एक दिन में, 2, तो इन दोनों मिल के करेंगे काम, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और कुल कार्य कितना दे रखा हमें, कुल कार्य दे रखा 48, और दोनों की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता एक एक दिन की दोनों की जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा ये, 5। अब 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करते आता होगा सभी को आपको। 5 की टेबल में 9 बार 45, बचेगा क्या, 3, और नीचे 5। ये इतने दिनों में दोनों मिलकर सोल्व कर देंगे इसे काम को। तो ये 9 से ही 3/5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमें, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 4 तथा 6 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उससे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर दोनों से काम कराना, पहले जो प्रश्न देखा उसी की तरह ही करना है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर वापस एलसीएम ले लेंगे, तो अब यहाँ पे एलसीएम देखो, 6 की बड़ी संख्या का डबल करते जाओ, 6 का डबल 12, 12 के 4 की टेबल में आता है, तो हाँ आता है, तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 6 की टेबल में 12 कितनी बार में, 2 बार में, मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी आई, 2 आ गई। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में, 3 बार में, मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई।
ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब एक एक दिन में कितना काम करता है, 3। और बी एक दिन में 2 काम करता है। वापस क्या बोला है, दोनों मिलकर उससे कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुल काम कितना है, 12 है, तो ये 12 लिखा हमने, कुल काम 12 लिख लिया है। और दोनों मिल के करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों मिल के करेंगे पूरा, तो दिन भर में कितना काम कर लेंगे, 5। एक दिन में 5, और काम कितना काम करवाना है, 12। तो 5 की टेबल में 2 बार 10, फिर बचेगा 2 और बट्टे में 5, मतलब 2 सहित 2/5 दिन में। यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यह हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। उसी तरह बी अकेला 30 दिन में करता है। मतलब बी अकेला उस काम को कितने, 30 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब काम तो वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे एक साथ में, और आधा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब हमें जो कार्य पूरा दिया है उसका आधा काम करना है, हमें पूरा काम नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वापिस वही तरीका। ए किसी दिन कितने दिन में करता है, तो ए करता है 20 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में। ये दिन आगे, अब यहाँ से एलसीएम वापस ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 30 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में भी आता है। तो 30 की टेबल में 60 कितनी बार में, 2 बार में, और यहाँ पर 3 बार में। तो ये क्या, कार्य क्षमता निकल आ गई। अब ये जो 60 है, ये जो 60 है, ये क्या है, कुल कार्य हमारा। ये 60 क्या है, कुल कार्य। और प्रश्न में हमसे क्या बोला है कि आधा कार्य करना है, इसका आधा काम। तो 60 का आधा कर देते हैं हम। 60 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, 30। ये तो मैं सीधे बता सकता था, लेकिन आपको बता दूं कि कितना काम करना हमें, 30 काम। और काम कौन करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, 3 + 2 कितना, 5। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। और काम कितना है, 30। तो कितने दिन में करेंगे, ये 5 से काटेंगे तो 6। तो 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब पहले क्या था कि पहले 2 व्यक्ति थे, और अब क्या आ गए हैं, यहाँ पर सी भी आ गया है, तो मतलब 3 जने व्यक्ति हो गए। करना उसी तरीके से है, इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है, करना उसी तरीके से। कैसे, जैसे एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, या 10 दिन लिख लिया हमने। उसके बाद बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ये 15 दिन लिख लिया। अब सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मुझे दिख रहा है कि 18 का डबल करते जाओ तो ये पता चल जाएगा। तो 90 में क्या होगा कि 10 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है, और 18 की टेबल में भी आता है। 10 की टेबल में 90 कितनी बार में, 9 बार में। 15 की टेबल में 90 कितने बार में, तो ये 15 की टेबल 6 बार में। 18 की टेबल में 5 बार में। तो ये क्या हो गई, कार्य क्षमता निकल के आ गई है। एक दिन में कितना काम, 5 कर लेता है, बी 6 कर लेता है, और ए 9 काम कर लेता है। तो ये 10 दिन में कितना, 90 काम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला है कि ये जो कुल कार्य है, यहाँ पे क्या बोला है, यदि तीनों मिलकर करे, ये 90 काम क्या है, तीनों मिल के काम करें। और तीनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, ये 9 + 6 + 5, इनको जोड़ेंगे हम तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 9 6 15 15 या 20, कितना आ जाएगा ये, 20। तो ये कार्य क्षमता 20 हो जाएगी। अब यहाँ डिवाइड कर लो, 0 से 0 कट जाएगा। 2 की टेबल में 1/4 सहित 1/2 दिन, कितना टाइम लगेगा इनको, 4.5 दिन। मतलब 4.5 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे।
वापिस वही तरीका, इसमें भी कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, बी काम करता है 15 दिन में। और सी किसी काम को कितने दिन में करता है, सी करता है 12 दिन में। लिख लिया ये दिन यहाँ पर हमने। फिर वापस अगला काम क्या रहेगा, हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाले तो एलसीएम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या एलसीएम आएगा 60। कैसे पता करा मैंने, ये बड़े संख्या देखी 15, इसका डबल 30 करे, 30 में इसमें 10 के टेबल में आता लेकिन 12 के टेबल में नहीं आता। फिर 3 बार करा 45, दोनों से डिवाइड नहीं होएगा। फिर मैंने 4 बार करा तो कितना आया ये 60। 4 बार 15 की टेबल 60, 4 बार बोली 60, 10 की टेबल से भी कट जाएगा और 12 की टेबल से भी। ये हमारा कुल कार्य कितना आ गया 60 कुल कार्य। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लो कि एक दिन में कितना काम करते हैं। 10 की टेबल में 60 6 बार, 15 की टेबल में 60 4 बार, 12 की टेबल में 60 5 बार। मतलब ये कार्य क्षमता निकल के आ गई है इनकी। एक दिन में 6 काम, बी 4 काम और सी 5 काम करता है। ठीक है, अब कुल कार्य कितना है हमारे पास 60। शुरू में हमने बता दिया यहाँ पे कुल कार्य आता है, तो ये क्या हो गया कुल कार्य। और काम कितना तीनों से मिल के करवाना है, तो तीनों से प्लस कर दो, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये तीनों मिल गए यहाँ पे। तीनों की एक दिन का काम कितना हो गया 15। तो हमसे पूछा है कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिल के करेंगे। तो 15 की टेबल में 60 कितनी बार, 4 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 दिन। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे क्या है। हमने इसी टाइप के 2 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा। अगला प्रश्न में ए बी सी तथा डी कितने व्यक्ति हो गए हैं अब यहाँ पर हो गए हैं 4 व्यक्ति। ए बी सी तथा डी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 तथा 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 व्यक्ति है, चारों के दिन दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोला, यदि वे सभी एक साथ काम करें। करना वो ये पहले 2 थे, फिर 3 हुए, अब कितने हो गए 4 व्यक्ति। वही तरीका है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। उसके बाद सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो सी कर रहा है 36 दिन में। और डी किसी काम को कितने 72 दिन में। तो अब एलसीएम में एक बात और ध्यान रखो कि सबसे बड़ी संख्या देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है उसको ध्यान दो। जैसे 72 को हम एलसीएम माने तो 12 की टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है। 24 की टेबल में 72 आता है, 36 की टेबल में 72 आता है। और इसी तरीके से देखें तो 72 भी 72 की टेबल में आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो सकता है 72 मान सकते हैं हम। ठीक है, अब 12 की टेबल में 72 कितनी बार, तो 12 छंग 72। 12 24 की टेबल में 72 3 बार में आता है। 36 की टेबल में 72 2 बार में। 72 की टेबल में 72 1 बार में। ये क्या हो गया, इनकी कार्य क्षमता आ गई है कि एक दिन में इतना काम, बी एक दिन में 3 काम, सी 2 काम और डी 1 काम। कुल काम कितना है, यहाँ पर कुल काम ही लिखा हुआ आता है। हर बार बता रहे हैं हम आपको। यहाँ कुल काम लिख लिया हमने। और क्या बोला है कि वे सभी साथ में काम करें, तो ये सभी साथ में काम करें। तो इनको प्लस कर दो, 6 3 2 प्लस 1 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। ये एक दिन में इतना काम करते हैं सब मिल के। तो 72 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, 12 छंग 72 तो 6 दिन। ये 6 दिन का होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ टाइप दूसरा स्टार्ट होता है। अभी तक कि टाइप 1 था, अब टाइप कौन सा हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा अब लेवल बढ़ के आएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12। ए तथा बी, अब क्या हो रहा है, एक दिन तो ए अकेला कर रहा है, फिर बाद में अगले दिन ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। एक बार और प्रश्न को देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। अगले दिन क्या होता है कि ए और बी दोनों मिल जाते हैं कि दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में। और बी अकेला
जो कार्य होगा कुल कार्य वो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमारे से प्रश्न में पूछा गया है। देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं इसे। वापिस वही तरीका लिखेंगे हम कि यहाँ पर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और अगला दिन क्या कर रहा है कि ए तो काम कर रहा है, साथ में बी भी आ जाता है। क्या बोला, ए तथा बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में। अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे वापस। कैसे, 12 की टेबल 24, 2 बार बोलेंगे 24, 8 की टेबल में आता है 24, तो 24 हमारा एलसीएम। 12 की टेबल में 24 कितनी बार, 2 बार। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 8 की टेबल में 24 कितना, 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो क्या ए की कार्य क्षमता कितनी आई है, 2 आ गई। और यहाँ पे क्या ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। दोनों के मिल के है 3, और ए अकेले की कितनी है, 2। तो हम यहाँ से बी की निकाल सकते हैं, आप खुद को पता होगा, और आप प्रश्न में भी अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पे सोल्व कर रहे तो कि एक दिन में 2 काम करता है, तो ये ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2। अब 2 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, तो आप सबको पता है कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर से देखो, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि 24, तो ए एक काम को कितने, एक दिन में कितना, 2 काम करता है। और ये जो 3 है ये ए और बी मिल के करते हैं एक दिन में, तो यहाँ पर ए तो 2 करता है, तो बी कितना करेगा, 1 काम करेगा बस। यहाँ से अब हम सीधा देख सकते हैं कुल कार्य कितना है, 24, ये लिखा 24। और ये अकेला काम, अकेला 24 पूरा काम कौन करेगा, बी। तो एक दिन में कितना करता है, 1। तो कितने दिन में कर पाएगा ये, 24 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी अकेला 24 दिन में। और सी का पूछता, तो यहाँ ए का पूछता हमारे से, सॉरी ए का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, कार्य क्षमता एक दिन की 2, तो 24 12 दिन में कर लेता। ठीक है, यहाँ जैसे पता चल ही गया है कि ए अकेला 12 दिन में करता है, तो बी का पूछा था हमसे, तो अब बी 24 दिन में कर लेता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में, 24 दिन में। बी तथा ए तथा बी मिलकर इसे 16 दिन में। मतलब वही पिछले जैसा प्रश्न है कि ए 24 दिन में करता है और ए और बी मिलते अगले दिन, तो 16 दिन में कर लेता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, हूबहू बहु पहले जैसा प्रश्न है ये। ठीक है, वो तरीका है वापिस कि ए एक दिन में कितना, 24 करता है काम। उसके बाद ए और बी मिल लेते हैं दोनों, तो मिल के कितना काम करते हैं, 16 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, अभी लिया था हमने पिछले वाले प्रश्न में कि 48 एलसीएम होगा। अब यहाँ 24 की टेबल में 48 2 बार में, 16 की टेबल में 48 3 बार में। वापिस एक ही आ जाएगा कि जैसे यहाँ दिख ही रहा है कि 24, एक की कार्य क्षमता कितनी है, 2। और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 में क्या जोड़े हम कि 3 आ जाए तो 1। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। कुल काम कितना है, 48। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 48 काम कितने दिन में कर पाएगा वो, 48 काम 48 दिन में कर पाएगा। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि 2 प्रश्न करा चुका हूँ, पहले भी एक प्रश्न किया और ये अगला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में करता है, तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मतलब सी का पूछना है कि सी कितने दिन में कर सकता है वो काम। और यदि ए बी और सी तीनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। देखना कैसे करते हैं। अब क्या हो गया, 3 व्यक्ति आ गए। पहले ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, 5 दिन में कर रहा है। उसके बाद बी कितने दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है काम। उसके बाद यहाँ सी का पूछा है और ए और बी और सी तीनों मिलके 3 दिन। ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाता है, 3 दिन में काम हो जाता है। वही तरीका है, वापस एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं हम 10 20 30, 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 5 की टेबल में 30 कितने बार में, 6 बार में। 10 की टेबल में 30 3 बार में, और 3 की टेबल में 30 10 बार में। अब ए की कार्य क्षमता कितनी दिख रही है, 6। बी की कार्य क्षमता 3, बस यहाँ पर लिख दो। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3।
अब यहाँ सी का हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इन तीनों का टोटल कितना है 10। 6 और 3 9 हो गया। 9 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, तो आपको पता है कि एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो ये सी की कार्य क्षमता कितनी आगे निकल के 1। और हमसे काम क्या पूछा है कि सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 30। और किससे काम करवाना है हमें, सी से। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो 30 काम कितने दिन में कर लेगा वो, ये 30 दिन में। तो ये 30 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 30 का हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ये टाइप तीसरा स्टार्ट हो जाता है। अब अभी तक हमने टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। हमने अब हर एक टाइप ले रखा है कि अब ये तीसरा टाइप के प्रश्न आ जाएंगे, इसमें थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न जैसे जैसे सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्या दे रखा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, और ए तथा सी मिलकर उसी काम को कार्य को 12 दिन में करता है। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर से पढ़ना, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। लिखते जाओ, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे हम और सोल्व करते जाएंगे। ए और बी मिलकर, मिलकर बोला है कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, ये लिख लिया 10। फिर बी और सी मिल जाते हैं, बी और सी मिल जाते हैं, कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। उसके बाद ए और सी मिल जाते हैं, ए और सी मिल जाते हैं, तो ये कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से सीधे तो पहले क्या करें, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अभी पहले ही लिया था हमने, कितना 60, 6, 4, 5। ठीक है, ये 6 कहाँ से आया, 10 की टेबल में 60 से डिवाइड करा तो 6, 15 से डिवाइड करा तो 4, 12 से 60 को डिवाइड करा तो 5, ये आ गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो, ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार, और सी और कितनी बार है। अब यहाँ अब अकेले की कार्य क्षमता अभी नहीं निकाल सकते, तो अब क्या करना है, इन सबको प्लस करेंगे हम। मान लो तो ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार, 2 बार, और सी भी कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ हमने 2 को क्या करा है, कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया। 2 कितनी बार, ए 2 बार है तो 2 कॉमन, बी 2 बार है तो 2 कॉमन, तो इन सभी का 2 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ हम क्या लिखे बराबर में, तो ये याद रखो, यहाँ इनकी कार्य क्षमता लिखाती है तीनों की, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता प्लस करना है। 6 में 4 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 5 15। ये समझ में आ गया। 15 कहाँ से लिखा मैंने कि 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 और 5 15। क्या करेंगे, तीनों की यहाँ पे प्लस करा, तो इसी तरह से इनकी कार्य क्षमता को प्लस करते हैं। किसको प्लस करते हैं हम, यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता को प्लस किया जाता है। तो ये प्लस करा तो कितना हो गया, 15। अब ये ए बी और सी हमसे पूछा, ए बी सी मिलकर, तो ए बी सी तो है, अब ये 2 का क्या करेंगे हम, इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी तीनों की। ये जो 15/2 है, ये क्या है, ये तीनों की कार्य क्षमता जुड़ के आ गई है। ठीक है, ये तीनों मतलब एक दिन में 15/2 काम कर लेते हैं। और कुल कार्य कितना दे रखा है, कुल कार्य 60 दे रखा है। तो ये 60 काम, और तीनों से बोला ए बी सी मिलकर, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 15/2 काम करते हैं। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ तो 15 आएगा, और ये 2 कहाँ चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाता है, तो ऊपर चले जाएगा यहाँ पर गुणे में। ठीक है, कैसे चले गया, ये 2 कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। आप सबको इतना तो पता होगा। अब 15 की टेबल में 60 कितने बार में, 4 बार में, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना, 8। तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ मैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, ए और सी मिलकर 12 दिन में। 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। डिवाइड किया, यहाँ 6 कार्य क्षमता आ गई, बी 15 से डिवाइड करा, 4 कार्य क्षमता आ गई, 12 से डिवाइड करा, कार्य क्षमता आ गई कितनी, 5। अब यहाँ पर इन तीनों को 2-2 बार दिख रहा है सभी को, कि ए कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो ये सब 2 बार है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया और इन सबको प्लस कर लिया। अब यहाँ पे जो लिखा है वो हमने कार्य क्षमता लिखी है इनकी,
6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, अब यहाँ ए बी और सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे हम। ए और बी तीनों की कार्य क्षमता 15/2 निकल के आ गई। और कुल काम कितना है? 60। 60 कुल काम है। काम कितना करवाना है? किनसे? तीनों से। और कार्य क्षमता 15/2, तो यहाँ 15 और 2 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। 15 की टेबल में 60 4 बार में, 4 से 2 का गुणा करा तो 8 दिन हमारा आंसर आया। यदि आपको और एक बार समझना है तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हो, तो आप समझ जाओगे 1-2 बार में। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमें? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? इस प्रश्न में सभी वैसा है, सिर्फ आखिरी में हमसे जो पूछा है वो अलग है। क्या पूछा है? पहले हमसे तीनों का पूछा था, अब ए अकेला उस काम को करेगा। पहले तीनों मिलके कर रहे थे, पिछले वाला जो प्रश्न है करना उसी तरीके से, लेकिन अब क्या करेगा? ए अकेला करेगा। इसमें हमने सभी प्रश्न ऐड किए हैं। ये जरूर देखिएगा, एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न पूछते हैं हमने उस टाइप के हर एक प्रश्न को ऐड किया है, जिससे आपको समझ में आ सके। और आप समय कार्य को, मतलब मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है आपका, इतनी गारंटी हम ले सकते हैं। आप इस हमारी जो वीडियो आप इसकी डलेगी समय कार्य की 2 या 3 वीडियो, आप इसको सोल्व कर लो, आप चाहे कौन सी भी एग्जाम में बैठ जाओ, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है हमारी। ठीक है ना? तो आप जरूर देखिए वीडियो को लास्ट तक, और 3 हमारी अगली वीडियो भी आई उन्हें भी कंटिन्यू देखें, जिससे आपको ये समय कार्य पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है हमने प्रश्न में। प्रश्न में बोला है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 36 दिन में करते हैं। अगला बोला है कि बी और सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। और ए और सी किसी काम को कितने? 18 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा, क्योंकि 36 का डबल 72, 72 से 24 की टेबल में 72 आता है, 18 की टेबल में भी। 36 की टेबल में 2 बार, 24 की टेबल में 3 बार, 18 की टेबल में 4 बार। ठीक है, ये कार्य क्षमता अगर तीनों की निकाल के हमने इधर निकाल ली। वापिस वही, यहाँ ये 2-2 बार दिखा है, तो यहाँ 2 बार लिख लेंगे बाहर। अंदर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कार्य क्षमता आती है सबकी प्लस कर लेंगे। 2 और 3 5, 5 और 4 9। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 इसके बटे में चले जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये 9/2 हो गया। अब हमसे पूछा है, इस बार पिछली बार क्या करा था कि ए प्लस बी और सी तीनों का पूछा था, अब ए अकेले की कार्य क्षमता निकालनी है, और ये क्या है? तीनों की है। तो यहाँ देखो बी और सी की कार्य क्षमता दे रखी है हमको 3, और यहाँ पे बी और सी दे रखा है, तो ये 3 बी और सी की जगह अब हम क्या लिख लेंगे? 3। ए प्लस 3 लिखा, 9/2 लिखा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ए की कार्य क्षमता निकालना है, तो ये प्लस का 3 इधर जाएगा बराबर के इधर, तो कितना कई का हो जाएगा? माइनस का। मतलब ए बराबर 9/2, ये 3 प्लस का उधर गया तो माइनस का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से निकाल लेंगे हम ए, क्योंकि 3 ये इसका गुणा करेंगे 9। ए लिखा, पहले ए लिख लिया। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करा तो 6 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3 और बट्टे 2, ये कितना आ जाएगा? ए का कार्य क्षमता। 3/2 क्या है? ए की कार्य क्षमता है। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता निकल के आ गई, और कुल काम कितना है? 72 है, और कार्य ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3/2। तो 3 यहाँ पर 2 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, पिछले बताया हमने प्रश्न में। 3 की से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, 6, एक बच्चा 12 बन गया, और 3 की टेबल में 12 4 बार में, तो ये 24 की टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 3 से 24 बार, 24 का गुणा 2 में करा तो कितना? 48 दिन। 48 दिन में ए काम कर लेगा पूरा। ठीक है, कितने दिन में? 48 दिन में। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार और समझिए इस प्रश्न को, क्योंकि इसमें ये तो सब आप पिछले वाले प्रश्न में समझे हुए। यहाँ बी ए की कार्य क्षमता, तो बी और सी की दे रखी है 3, तो बी और सी की जगह हमने क्या करा? 3 लिखा, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का हो गया। फिर 2 इसमें क्या करा कि 2 का गुणा 3 में करा 6,
बट्टे में 2 आया एलसीएम, 9 में से 6 गया तो 3 और बट्टे में 2, तो ये ए अकेले की कार्य क्षमता निकल के आ गई। हमसे अकेले का पूछा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 72, ये 3/2 से भाग लगाएंगे तो 72/3, 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर तो गुणित 2, 3 से 72 कटा तो कितनी बार 24, और 24 का गुणा 2 में करा तो 48। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है। मतलब ए किसी काम को 24 दिन में, बी 40 दिन में। ए ने काम की शुरुआत की, ए क्या करता है, काम की शुरुआत करता है और उसने 18 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 18 दिन तक, ए अकेले ने। शेष काम बी कितने दिन में करेगा, देखिएगा कैसे करना है। टाइप चौथा है ये, याद रखिए टाइप कौन सा चालू हो गया है, चौथा। 3 टाइप के प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। हमने आपको पहले बताया कि इसमें हर टाइप को हमने कवर किया है एग्जाम की दृष्टि से। जो हर एक एग्जाम में जितना भी एसएससी से लेके बैंकिंग तक कहाँ भी पूछा है समय कार्य, सबके प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और गारंटी ऐसे ही नहीं हम ले रहे कि आपको एग्जाम में वो है, यहाँ पे हम क्लियर बता भी रहे आपको कि ये टाइप के आ चुके हैं। अब चौथा टाइप चल रहा है हमारा। देखना, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, दोनों का लिखा, एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो, 40 का डबल 80, 80 से 24 की टेबल में नहीं आता है। 3 बार करे 40 का टेबल तो 120, 24 की टेबल में 120 आता है। कितनी बार में, 5 बार में। टेबल याद हो तो ठीक, या तो फिर एलसीएम निकालना हो तो हमको बता दो कमेंट्स में, आपको एक अलग से वीडियो भी बता देंगे। यदि हमें ऐसा लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एलसीएम आता है। यदि आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए 40 की टेबल में 120, 3 बार में ये कार्य क्षमता आ गई। अब हमसे पूछा है, क्या बोला है, ए ने काम की शुरुआत की। ए काम को शुरुआत करता है और सिर्फ 18 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है ये बताओ पहले। तो इस प्रश्न में दे रखा है 18 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, 5। एक दिन में एक दिन में 5 काम करता है, ये याद रखना। एक दिन में कितना, 5 काम, और 18 दिन तक काम करता रहा ये, 18 दिन तक। तो 18 में 5 का गुणा कर दो तो ये काम कितना करता है, 18 दिन में 90 काम कर लेता है। कुल काम कितना है, 120, और 18 दिन तक काम करा ए ने, तो कितना काम कर लिया, 90 काम कर लिया। तो बचा कितना है, काम बच गया यहाँ पर 30 काम। कितना काम बच गया, 30 काम। अब ये 30 काम क्या बच गया है, तो और 30 काम किसको करने को बोला, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। अब ये 30 काम कौन करेगा, बी करेगा। ए ने तो 18 दिन कर लिया, अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी कितना काम करता है एक दिन में, 3। तो 30 काम कितने दिन में करेगा, तो ये 10 दिन में करेगा। 3 से इसको काटा तो ये कितना है, 10। तो 10 दिन में बी शेष काम को कर लेगा। समझ में आ गया दोस्तों आपको। एक बार और समझाता हूँ मैं, कहाँ से, यहाँ से एलसीएम लेने तो आता है। ये सब यहाँ पे बोला है कि ए ने काम की शुरुआत की और 18 दिन तक अकेले ने काम किया, ठीक है। तो 18 दिन में, एक दिन में कितना ए काम करता है, 5। तो 18 दिन में कितना काम कर लिया, 90। कुल काम में से हमने 90 को माइनस किया, बचा कितना, 30। अब ये 30 काम कौन करेगा, बी। तो बी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3। 30 को डिवाइड करा 3 से तो कितना आया, 10। 10 हमारा आंसर आ गया। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। मतलब ए 20 दिन में और बी 25 दिन में। बी अकेला 10 दिन तक काम करेगा, काम के छोड़ 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है। ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। पहले बी शेष काम को कर रहा था, अब अगले प्रश्न में ए करना उसी तरीके से। कैसे, ए किसी काम को कितने, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 25 दिन में। एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ जाएगा, 25 चौक 100। 100 क्या आएगी, दोनों की टेबल में आता है, ये 5 से कट जाएगा 100, 25 से 4, कार्य क्षमता निकल आई। अब क्या बोला है, बी अकेला 10 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक बी करता है, 10 दिन तक। तो एक दिन में बी कितना करता है, 4। तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा ये, 40। कितना काम कर लेगा, 40 काम कर लेगा। कौन, बी कर लेगा। एक दिन में 10 दिन तक काम करता है, एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में 40 काम करता है, ठीक है। अब 40 काम तो बी ने कर लिया, तो शेष काम कितना बचेगा, माइनस कर लो, पता चल जाएगा। यहाँ पे शेष काम कितना बचा, 60 शेष काम बचा है।
और ये 60 काम कौन करेगा, अब ए आके करेगा। क्या बोला है कि तो शेष काम 60 एक काम कितने दिन में कर लेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार 12, 12 पंजे 60, तो ए कितने दिन में कर लेगा शेष काम को 12 दिन में, 12 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिन में समाप्त करते हैं, ए कितने दिन में 20 और बी 25 दिन में, 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तक शुरू के कौन, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ देता है, पी शेष काम को कितने दिन में करेगा। एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी कर सकता है 25 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब भी हाल लिया था हमने एलसीएम 100, ये 5 बार, ये 4 बार। अब ये क्या बोला है कि 5 दिन तक, कितने दिन तक, 5 तक एक साथ काम करने के बाद, मतलब ये दोनों एक साथ काम करते हैं कितने दिन, 5, तो दोनों एक दिन, एक एक दिन की कार्य क्षमता इनकी जोड़ दो, 5 और 4 9। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कहाँ से आया है 9, 5 और 4 को जोड़ने से इनकी कार्य क्षमता जोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 7 काम करेंगे तो 45 काम क्या है, ये दोनों कर लेते हैं। कुल काम कितना है 100, 5 दिन में इनने 45 काम कर लिया, बचा कितना काम है 55 काम शेष बच गया। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा है 55। अब ये शेष काम कौन करेगा, बी, यहाँ लिखा है बी शेष काम को, शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। बचा कितना 55 काम, और बी एक दिन में कितना 4 काम करता है, ये 4 लिखा। ठीक है, 4 यहाँ से लिखा हमने, एक दिन में 4, तो 55 काम करना है, डिवाइड करो कितना, एक बार, एक बचा 3 बार, फिर 3/4, मतलब ये कितने काम कितने दिन में करेगा, 3 सही 3/4 दिन में। भाग लगाना आपको आता है, डिवाइड करते सभी को अच्छे तरीके से। 5 की टेबल 5 पहले 1 करा तो 1 बार जाएगा, फिर 1 और 5 15 बन गया। 4 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 बार में 12 आता है, फिर 15 में से 12 घटाया तो 3 बचा, 3 सहित 4, 13 सहित 3/4, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, और ये हमारा लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न है। अब कल मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न देखिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, और कमेंट से मैं जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न में डाउट है, तो हम उस पर कोई हल आपको निकाल के देंगे। ठीक है, क्या दे रखा है अगला प्रश्न, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी वही कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में करें तो उस कार्य को कितना भाग शेष रह जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा हटके है, लेकिन आपको हम शुरू से बताते हैं कैसे करना है, और करना उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में। एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमने 40, 20 की टेबल में 40 आता है, तो इसको एलसीएम ले लिया हमने। 20 की टेबल में 40 2 बार, 40 की टेबल में 40 1 बार। ठीक है, अब 5 दिन तक क्या हुआ कि ये दोनों काम कर दें, कितने दिन तक बोला इनने, 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। मिलकर तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 15 काम। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15 काम, और कुल काम कितना है 40, 40 में से 15 काम तो हो गया, बचा कितना काम है 25, शेष काम बच गया, कितना काम बच गया 25। और हमसे पूछा क्या है, शेष भाग पूछा है, काम पूछता तो 25 आंसर होता, लेकिन क्या बोला, भाग पूछा है, और काम कितना हम भाग निकाल सकते हैं, 25 शेष काम बच गया, कुल काम कितना है 40, तो यहाँ से हम क्या भाग निकाल सकते हैं, कुल काम कितना है 40, यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 की टेबल में 25 कितनी बार में, 5 बार में, और 40 8 बार में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 सहित 8 भाग, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सहित 8 भाग, 5/8 भाग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट से मैं ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े कि हम और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा सके और आने वाली वीडियो में और सुधार कर सके। आज ये हमारी पहली वीडियो थी,
आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी सबको शेयर करना है। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी तो शेयर करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।